जय हिंद। देखिए, इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, यानी इंग्लिश में कहते हैं इसे EMI। EMI यानी हो जाएगा इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। असल मायने में प्यारे साथियों, इसको पीछे हम लोग चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ये क्या पढ़ चुके हैं? इसमें ये पढ़े हैं पीछे कि वैद्युत के कारण, जिसमें सबसे पहले बात की जाती है ओस्टेड के कारण। ओस्टेड ने बताया कि भाई साहब, अगर वैद्युत यानी, सुनिए, ओस्टेड ने क्या बताया? ओस्टेड ओस्टेड एक वैज्ञानिक जिसने यह बताया कि वैद्युत के कारण एक गुण और उत्पन्न होता है। गुण कौन सा उत्पन्न होता है साहब? वैद्युत के कारण एक गुण और उत्पन्न होता है जिसे कहते हैं चुंबकीय गुण। यानी वैद्युत के कारण चुंबकीय गुण उत्पन्न होता है। यानी वैद्युत बल होगा तो चुंबकीय बल भी होगा। सब चीजें, वैद्युत बल है तो चुंबकीय बल भी उत्पन्न हो सकती है, या वैद्युत के प्रभाव से चुंबक के सारी चीजें निकलती हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हो सकती है। कौन चर्चा में लाया इसको? ओस्टेड। ओस्टेड ने सारी चीजें बताई कि अगर हम किसी भी वैद्युत धारा यानी कहें, ऐसी बात करें कि किसी भी वैद्युत परिपथ धारावाही चालक के पास, जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है, धारावाही चालक के पास किसी भी दंड चुंबक को या कंपास सुई को ले जाते हैं ना, तो वह अपने अपने स्थान से विक्षेपित हो जाती है, अपनी पूर्वावस्था से विक्षेपित हो जाती है। तो इस प्रकार इसका नियम, ओस्टेड, इनका नियम आता है, इन्हें कहते हैं ओस्टेड का नियम। ओस्टेड का नियम। इन्होंने कई चीजें बताए कि अगर धारा का दिशा परिवर्तित कर दें तो निश्चित ही दंड चुंबक है या कंपास सुई इधर अगर विक्षेपित हो रही थी तो यह इधर विक्षेपित हो गई है। बोले अगर इधर विक्षेपित हो रही है तो क्यों हो रही है? क्योंकि इन्होंने बताया कि धारा का परिवर्तन कर देने से, धारा की दिशा का परिवर्तन कर देने से ही क्या हो जाता है? धारा का परिवर्तन कर देने से चुंबकीय प्रभाव में, यानी चुंबकीय प्रभाव दिशा, चुंबकीय सुई अलग दिशा में विक्षेपित हो जाती है, अलग दिशा में विक्षेपित हो जाती है। तो इसके आगे असल मायने में चैप्टर है EMI, हिंदी में कहते हैं इसे वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अच्छा साहब, ठीक है। तो बात तो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की है सर, लेकिन इसमें तो आप बताने हो EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यही होता है क्या? अरे ये ओस्टेड के नियम में जो आया है सब सारी चीजें, जिसमें ओस्टेड के बाद एक वैज्ञानिक और आए, जिसे कौन आए? बायो-सेवर्ट। कौन आए? बायो-सेवर्ट। इन्होंने बताया कि हो सकता है प्रभाव, और इन्होंने उस सूत्र को दिया कि B बराबर होता है म्यू नॉट अपान 4 पाई आई dl sin थीटा अपान r स्क्वायर। B बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई आई dl sin थीटा, यानी ओस्टेड, कुल जमा अर्थ यह है कि ओस्टेड ने बताया, ओस्टेड ने क्या बताया? ओस्टेड ने बताया कि यूं कर देने से धारा, और ये मेरे कोचिंग सेंटर में भी ये ऐसे विख्यात हो रही, यूं आ जाती है तो यूं चली जाती है, ठीक है, ये शब्दों में एक समझिए परिपाटी की तरीके से सेट हो गई है। अच्छा, ऐसी स्थिति में प्यारे साथियों हम लोग क्या करेंगे? होना चाहिए था कि जो पीछे पढ़े हैं, जिसमें सब चीजें पढ़ के आए थे कि वैद्युत के कारण चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो सकते हैं, तो इसी का एक वैज्ञानिक ने कॉपी किया। कॉपी क्या की है साहब? कि अगर वैद्युत से चुंबक हो रहा है ना, बोले हाँ हाँ, अरे चुंबक से भी वैद्युत हो सकता है। और इस चीज को एक वैज्ञानिक बताए, कौन? लेंज। कौन बताया? लेंज। क्या बताए? कि अगर वैद्युत से चुंबक का प्रभाव हो सकता है तो निश्चित ही हो सकता है कि चुंबक से भी वैद्युत का प्रभाव हो सके, यानी चुंबक से वैद्युत भी उत्पन्न किया जा सकता है। मेरी बात क्लियर है? चलिए, इसमें कौन बताया वैद्युत से चुंबक में हो सकता है? ओस्टेड ने। सूत्र दिया बायो-सेवर्ट ने। सेम, अगर चुंबक से वैद्युत में हो सकता है साहब, तो निश्चित ही चुंबक के कारण अगर वैद्युत है तो कितना हो सकता है?
तो जिसमें जैसे ये B बराबर निकाले dB के लिए, वैसे ही इसमें हम लोग क्या निकालेंगे, चुंबक के कारण वैद्युत का प्रभाव, वैद्युत का होने से क्या संदर्भ निकलता है, वैद्युत के प्रभाव से होने के निकलता है कि इसके लिए एक और वैज्ञानिक है इनके बाद, कौन, फैराडे। फैराडे कौन है, फैराडे। अच्छा, फैराडे ने बताया। अच्छा, लेंज का नियम एक और आएगा, लेंज का नियम, ठीक है, लेंज के नियम में, लेकिन अभी हम लोग जानते हैं फैराडे। फैराडे ने इसके लिए दो नियम दिए। कौन कौन से नियम दिए, पहला दिए और दूसरा, ठीक है, दो नियम दिए। और सबसे पहले हम जान लेते हैं लेंज ने क्या बताया कि लेंज के नियम में क्या जाता है। अच्छा, इनको सही शब्दों में, जैसे ठेठ की भाषा में समझे या वैसे कहते हुए, हमारे टीचर भी ऐसे कहते हुए निकले, तो क्या कहते हैं कि बेटा अपने बाप को ही मारे तो वो होता है लेंज का नियम। बोले ये क्या मतलब हुई सर, बताते हैं, बताते क्या है कि लेंज के नियम में कहता है कि जिस कारण से उत्पन्न होती हैं, फिर सुनिए, वैद्युत से उत्पन्न हो, चुंबक से उत्पन्न होती हैं वैद्युत, यानी कहने का अर्थ यह है कि जिस कारण से वैद्युत उत्पन्न होती है ना, वैद्युत, वैद्युत वैद्युत वाहक बल, ठीक है, यहां वैद्युत वाहक बल लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, या ऐसे कह सकते हैं प्रेरित धारा। अच्छा, यहां पर एक चीज और देखेंगे, प्रेरित वैद्युत वाहक बल लिखेंगे हमें हमेशा। क्यों लिखेंगे प्रेरित वैद्युत वाहक बल, क्योंकि प्रेरणा के, जैसे ऐसे कहते हैं कि प्रेरित हो जाने के कारण, दूसरे के प्रभाव में आ जाने के कारण, यहां पर शब्द डालते हैं कौन सा, प्रेरण, यानी प्रेरित होने का संदर्भ निकलता है, ठीक है। तो यहां क्या हो जाएगा, प्रेरित वैद्युत वाहक बल, प्रेरित धारा, ठीक है। तो हर जगह यही देंगे, प्रेरित वैद्युत वाहक बल, प्रेरित धारा, कुछ भी होगा आवेश के लिए होगा, अगर इसमें उत्पन्न हो जाएगा चुंबक के प्रभाव में, तो फिर से नया नाम देंगे प्रेरित आवेश, कोई दिक्कत, ठीक है। तो इंड्यूस्ड करंट ये सब आ जाएंगी। अब फैराडे के लेंज का नियम पहले जान लेते हैं कि लेंज ने बताया जिस कारण से उत्पन्न होती है ना, उसी कारण का, उसी का विरोध करती हैं, और संभावित है कि बेटा अपने बाप को क्या कर रहा है, मार रहा है या तो गाली दे रहा है, ये लागू होता है, ठीक है साहब। तो समझाने वाले थे लेंज का नियम। सबसे पहले हम लोग जानेंगे लेंज का नियम कहता क्या है, और लेंज का नियम भी कहने के साथ साथ हम फैराडे का नियम भी इसमें जानेंगे कि फैराडे का नियम क्या कहता है, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं पहले, तब अब लेंज का नियम समझते हैं, लेंज का नियम क्या कहता है। देखिए, लेंज के नियम में हम लोग जानेंगे, फिर इस चैप्टर में लेंज का नियम जानना है, फिर लेंज के नियम जानने के बाद हम लोग जानेंगे फैराडे का नियम। और बहुत सारे विद्यार्थी आ भी नहीं रहे हैं, तो अगर इस वीडियो को देखेंगे तो शायद है इस चीजें समझ में आए, है ना। तो बताते हैं। अब देखिए यहां क्या हो जाएगा, सबसे पहले इन्हीं का नियम हम लोग जान लेते हैं, लेंज का नियम, ठीक है। तो लेंज के नियम में क्या होगा, लेंज ने बताया जिस कारण से उत्पन्न होती है क्या, प्रेरित वैद्युत वाहक बल या प्रेरित वैद्युत धारा, प्रेरित वैद्युत धारा या प्रेरित धारा जिस कारण से उत्पन्न होती है ना साहब, उसी कारण का विरोध करती हैं। बोले ये जो समझा रहा हो ना सर, बताओ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कहा रुको, असल मायने में प्यारे साथियों, मान लेते हैं ये है अपन सबका नॉर्थ और दूसरा है साउथ। बोले सर ये तो चुंबक हुआ, ये तो हमको भी पता है। मैंने कहा ठीक है, पता है तो ठीक है, चुंबक हो गया, और चुंबक के कारण निश्चित ही चुंबकीय प्रभाव होगा। बोले बिल्कुल, इसे कह देते हैं चुंबकीय प्रभाव। और हम, अच्छा, इस मान लेते हैं ऐसे यन फेरों वाली कुंडली को, कुंडली क्यों ले रहे हैं साहब, अरे आप धारावाहिक चालक भी लोगे तब भी प्रभाव होगा। जैसे अब इसको हम आगे पीछे करते हैं, आगे पीछे करेंगे तो क्या हुआ। अच्छा, एक चीज और देखा गया कि जब तक आगे पीछे करते रहे, क्या देखने पे मिला, जब इसको कुंडली को पास ले आए ना, पास ला रहे थे, तब इसमें धारा उत्पन्न हो गई। अरे इसी को ही कहते हैं प्रेरित धारा। सर इसमें आप बता रहे हो कि लेंज के नियम में प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, लेकिन अभी बता रहे हो कि उसका विरोध करती है, वो क्या बताने वाले थे। असल मायने में प्यारे साथियों, जब इसको पास ले जाते हैं ना, बोले पास ले जाते हैं, तो जब इसको पास ले जाते हैं तो उनमें यूं अपने आप ही एक धारा उत्पन्न हो जाती है, जिसे हम प्रेरित धारा कहते हैं। सर
प्रेरित धारा उत्पन्न होगी तो दिशा किस तरफ होगी? मैंने कहा कि ये जिस कारण से उत्पन्न होती है ना, बोले हाँ हाँ। मैंने कहा ये नॉर्थ है, यहां दिख रहा है, बोले दिख रहा है। नॉर्थ के कारण इसमें नॉर्थ उत्पन्न हो जाता है, नॉर्थ जैसी दिशा। बोले नॉर्थ जैसी दिशा क्या होती है साहब? असल मायने में प्यारे साथियों, नॉर्थ के लिए क्या हो जाता है, जैसे आपको हम बताए थे, ऑफलाइन वाले विद्यार्थी ध्यान से इन चीजों को, और जो भी नए विद्यार्थी जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि ये चीजें समझने की कोशिश करिए। जैसे लूप, कभी भी किसी भी लूप में भी चुंबक के गुण उत्पन्न हो सकते हैं। ये बार बार हम चिल्ला चिल्ला के पढ़ाए क्लासों में। कैसे? क्योंकि ऐसी स्थिति में प्यारे साथियों, जब भी एक लूप होगा ना, तो लूप में भी एक उधर उत्तरी ध्रुव बनता है और इधर दक्षिण ध्रुव। सर समझ में नहीं आ रहा जो बता रहे हो। मैंने कहा सुनो, ये बन गया लूप। अरे अभी तक उत्तरी और दक्षिण ध्रुव बनेगा ही नहीं। बोले कब बनेगा? असल मायने में प्यारे साथियों, जब इसमें धारा बहेगी तभी ही लूप में, तब तो इसे सर धारावाही हो गई है तो इसे कहेंगे धारावाही लूप। मैंने कहा बिल्कुल सही। सर केवल लूप में नहीं बहता क्या? अरे मैंने कहा बिल्कुल नहीं। बोले क्यों? मैंने कहा जब तक धारा नहीं उत्पन्न होगी, धारा नहीं बहेगी, तब तक लूप में चुंबक का गुण नहीं आएगा। क्योंकि अभी हम इस चैप्टर में पढ़ा रहे ईएमआई, और उससे पढ़ाए हैं क्या, जो बताए थे कि चुंबक के प्रभाव से वैद्युत के प्रभाव से चुंबक, और उसमें पढ़ा रहे हैं चुंबक के प्रभाव से वैद्युत। मेरी बात स्पष्ट है कि नहीं? अगर है तो ठीक है। चलिए, तो यहां कैसे बन जाएगा? हम दिशा तय करते हैं, और एक इत्तेफाक से ये चीज सेट भी है। बोले कैसे सेट है? ये देखो, अगर ऐसे किए, देखो क्या धारा मैच कर रही है? नहीं मैच कर रही है। अगर मैं क्या कर दूं, ऐसे कर दूं, तो क्या यन की दिशा भी ऐसे? अब यन तो ऐसे बनाना पड़ेगा। सर ऐसे यन क्यों लिख दियो? अरे इसको ऐसे लिए हैं जानबूझ के कि पता चले कि दिशा ऐसी हो गई है। अच्छा साहब ठीक है। तो ये इधर, सर उस साइड से क्या बता रहे थे? मैंने कहा अगर इधर से मैं देखूंगा ना, तो ये नॉर्थ की दिशा होगी। सर पतले वाले लूप में भी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव चुंबक का बनता है क्या? अरे बिल्कुल बनता है, वही तो समझा रहे हैं साहब। तो उस दिशा में देखोगे तो साउथ होगा। बोले सर अगर यूं ऐसे होगा तो? मैंने कहा अगर ऐसे बहेगी तो इधर वाला नॉर्थ बनेगा, मैं इधर से देखूंगा, और उधर से देखूंगा तो यूं ऐसे बनेगा, तो क्या बन जाएगा? साउथ। ये कहने का अर्थ यह है, कहने का कुल जमा अर्थ यह है कि जब भी लूप लेते हैं ना, बोले ठीक है, लूप लोगे, धारावाही प्रवाहित होगी, तो उसमें ही भी चुंबक का गुण उत्पन्न होगा, और चुंबक का गुण उत्पन्न होगा तो नॉर्थ उस साइड हो रही है, तो इधर क्या हो जाएगी? साउथ हो जाएगी। बोले ठीक है। इतना समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, तो अच्छा, ये इसको आगे पीछे करेंगे ना, तो आगे पीछे करने पर एक चीज मिला। क्या चीज मिली? जब इसको आगे पीछे कर रहे थे तो इसमें धारा उत्पन्न हो गई। लेकिन सर आप फिर से पॉइंट पे आइए, आपने कहा है कि बेटा बाप को ही गाली दे रहा है, मतलब क्या हो रहा है? असल मायने में इसको बताया, लेंज का नियम में बताया जाता है कि प्रेरित वैद्युत वाहक बल चुंबक के जिस कारण से उत्पन्न होती है उसी का ही विरोध करती है। विरोध करती है का मतलब है कि ये जब घुमाओगे इसको 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 पास ले गए, इसको यहां से और पास ले गए, मान लो यहां दूरी, इतनी दूरी से इसको एक बारी में फिर आगे बढ़ाएं, ठीक है? तो आगे बढ़ाएं, क्या देखने को मिला जानते हो? ये देखने को मिला कि अगर ये नॉर्थ था ना, तो ये भी नॉर्थ बन रहा था, यानी दिशा इस तरफ बह रही है, ऐसे ऐसे बहेगी। क्या आप बात कर रहे हो सर? अगर मान लो इसको साउथ कर देंगे तो? मैंने कहा अगर इधर साउथ कर दोगे ना, तो अब की बार दिशा इधर बहने लगेगी, यानी अब इधर से इधर धारा बहेगी। बोलो मेरी बात क्लियर है कि नहीं? अगर साउथ कर दोगे तो इधर साउथ जैसा धारा बहेगी, अगर इधर नॉर्थ कर दोगे तो इधर नॉर्थ जैसी धारा बहेगी। बोलो बात क्लियर है कि नहीं? कहने का अर्थ यह है, दैट मीन्स कि साउथ की चुंबकीय प्रभाव में ले जाओगे तो साउथ जैसा धारा बहने लगेगी, और नॉर्थ लेके जाओगे तो नॉर्थ जैसा हो जाएगा। यही होता है लेंज का नियम, और इसी को कहते हैं जिस कारण से उत्पन्न होता है उसी का विरोध करता है। आया बात समझ में? अब इसी का, अच्छा एक चीज और, इन्हीं लेंज के नियम का प्रयोग करके